फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हमने पिछले वीडियो में जाना था 10 वर्ड मीनिंग इंग्लिश टू हिंदी। तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू रखते हैं। तो आज के वर्ड मीनिंग नंबर 11 में हम पहला वर्ड मीनिंग जानते हैं एब्डोमेन। एब्डोमेन को बोल सकते हैं बेली। एब्डोमेन को बोल सकते हैं बेली और इसे हिंदी में बोलते हैं पेट या उदर। तो एब्डोमेन को बेली बोल सकते हैं और इसे हिंदी में पेट या उदर कह सकते हैं। नंबर 12 में हम वर्ड मीनिंग लेते हैं एबडक्ट। एबडक्ट को बोलते हैं किडनैप। एबडक्ट को बोलते हैं किडनैप और इसे हिंदी में बोलते हैं अपहरण करना और इसे हिंदी में बोल सकते हैं भगाकर ले जाना। तो एबडक्ट को किडनैप कह सकते हैं और इसे हिंदी में अपहरण करना और भगा कर ले जाना कहते हैं। नंबर 13 में वर्ड लेते हैं एबेड। एबेड को बोलते हैं इन बेड और इसे हिंदी में बोलते हैं बिस्तर पर और कह सकते हैं चारपाई पर। तो ए बेड को कहते हैं इन बेड और इसे हिंदी में बोल सकते हैं बिस्तर पर या चारपाई पर। नंबर 14 में वर्ड लेते हैं एबेट। एबेट को बोलते हैं टू इंस्टिगेट टू encourage in doing wrong और बोलते हैं टू हेल्प एन ऑफेंडर और इसे हिंदी में बोलते हैं भड़काना। एबेट को हिंदी में बोलते हैं भड़काना और अपराध करने हेतु
अपराध करने हेतु प्रेरित करना। तो एबेट को हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं भड़काना या अपराध करने हेतु प्रेरित करना। अगला वर्ड देखते हैं नंबर 15 15 में वर्ड लेते हैं एभोर। एभोर को बोलते हैं डिसलाइक। स्ट्रोंगली। एभोर को बोलते हैं डिसलाइक स्ट्रोंगली और इसे हिंदी में बोलते हैं घृणा करना। तो एभोर को हिंदी में कहते हैं घृणा करना। अगला वर्ड की ओर चलते हैं नंबर 16 में वर्ड लेते हैं एबाइड। एबाइड को बोलते हैं बी फेथफुल। एबाइड को बोलते हैं बी फेथफुल टू और इसे हिंदी में बोलते हैं दृढ़ता से पालन करना। तो एबाइड को हम लोग बी फेथफुल टू कह सकते हैं और इसे हिंदी में दृढ़ता से पालन करना कहते हैं। अगले वर्ड की ओर चलते हैं नंबर 17 में वर्ड लेते हैं एबिलिटी। एबिलिटी को बोलते हैं टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी को बोलते हैं टू द बेस्ट ऑफ माई और इसे हिंदी में बोलते हैं जितनी मुझ में योग्यता और बोलते हैं हिंदी में क्षमता। तो एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं टू द बेस्ट ऑफ माई, हिंदी में बोल सकते हैं जितनी मुझ में योग्यता या क्षमता। अगले वर्ड की ओर चलते हैं नंबर 18 एब्जेक्ट। एब्जेक्ट को बोलते हैं रेस्ड और मिसरेबल। एब्जेक्ट को बोलते हैं मिसरेबल, रेस्ड और इसे हिंदी में बोलते हैं अधम, नीच। तो एब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं अधम और नीच। अगले वर्ड की ओर चलते हैं नंबर 19 में वर्ड लेते हैं एडजर को बोलते हैं प्रोमिस टू गिव अप ए बिलीफ
और इसे हिंदी में बोलते हैं सौगंध खाकर त्याग करना। तो एडजेयर को बोलते हैं प्रोमिस टू गिव अप अ बिलीफ और इसे हिंदी में बोलते हैं सौगंध खाकर त्याग करना। और इसे हिंदी में बोल सकते हैं एडजेयर को दावा। अगले वर्ड की ओर चलते हैं। आज का लास्ट वर्ड नंबर 20 में वर्ड लेते हैं एब्लेज। एब्लेज को बोलते हैं ऑन फायर। एब्लेज को बोलते हैं ऑन फायर और बोलते हैं ए फ्लेम और इसे हिंदी में बोलते हैं जलता हुआ और इसे हिंदी में बोलते हैं आग लगी हुई। तो एब्लेज को बोलते हैं ऑन फायर ए फ्लेम और इसे हिंदी में बोलते हैं जलता हुआ या आग लगी हुई। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना 10 वर्ड मीनिंग इंग्लिश टू हिंदी नंबर 11 से नंबर 20 तक। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे इसी तरह नए वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।